लिखा है 1 प्लस आई, 5 का फर्स्ट है 1 प्लस आई 1 माइनस आई की पावर लिखा है 200, है ना। और लाना क्या है 1, तो जो लाना है वो आ जाएगा। इन्हें सबसे पहले देखते हैं। हमें ये पता है कि हम 1 प्लस आई की पावर 200 कर दें तो शायद ओपन नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अभी आप जो है द्विपद प्रमेय नहीं पढ़े हो कि पावर अंदर चली जाए। तो हमें क्या करना है, इनका प्रमेयकरण करना है, इनका जो अंदर लिखा हुआ। तो हम लिखते हैं ऐसे 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, और गुणा कर देते हैं 1 माइनस आई 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई से, और लिख देते हैं ऐसे 200, ठीक है ना। अंदर देखो ये फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 प्लस आई की होल स्क्वायर, और ये बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर और आगे हम चलेंगे तो ये 200 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बीच वाला जो है वो बन रहा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन कर दो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और अपान में ये हो जाएगा 1 और माइनस 1, है ना। आई स्क्वायर का मान 1 है, ये जानते हो आप बहुत पहले से। तो कुल मिला के क्या बना 1, और यहाँ पर क्या बना -1, और प्लस में 2i, और अपान में हो जाएगा 1 प्लस में 1, है ना। अब इधर देखो इसे, ये आपका कहेगा 1 1 काट दो ये, और ये बन जाएगा आपका 2i, और अपान में कितना 2, और ये पावर हो जाएगी 200। क्लियर है ना। अब क्या बचा, सीधे बच रहा है आई की पावर 200, तो 200 को हम लिख लेते हैं 4, और 200 को गुणा कर देते हैं किससे, 50 से। आई की पावर 4, 4 गुणे 50 बराबर 2, है कि नहीं। और आई की पावर 4 का मान कितना होता है 1, आपको पता है, और 1 की पावर 50 का मान कितना होता है 1, और यही आपका RHS। समझ में आया। फोर्थ में लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा है 1 प्लस आई की पावर 4, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपान आई की पावर 4, और इक्वल टू लिखा है कितना 16, ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि 16 लाना है, आई की पावर 4 है, तो सबसे पहले यही काम है कि यहाँ से ये आई हट जाए, है ना। तो जब यहाँ से ये आई हटाना है तो आप लिखेंगे क्या ऐसे 1 प्लस आई की पावर 4, और इनटू इनका इनसे गुणा करेंगे तो आई प्लस 1 अपान आई, और की पावर क्या हो जाएगा 4। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमें यहाँ से आई हटाना है यहाँ से, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आई से यहाँ गुणा कर लेते हैं, कुछ ऐसे। देखो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आई अपान में आई, और देखो यहाँ पर भी हमने आई से गुणा कर दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है, दोनों में हमने आई से गुणा किया, ये 4 हो जाएगा। इधर आ जाओ, 1 प्लस आई या आई प्लस 1 बात वही है, यहाँ भी हमने आई से गुणा कर दिया, आई लिखा था और एक आई और दे दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी है। अब क्या है, अब यहाँ से ये जो आई लिखा है ये अंदर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर, आई प्लस आई स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा आई, पावर में हो जाएगा 4, ऐसे लिखा रहा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी वही कंडीशन है, आई प्लस आई स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा आई स्क्वायर, और पावर हो जाएगा 4। अब ये अगर हम देखें तो ये आई का मान तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ जाओ, बटे में लिखा हुआ आई उसे ऐसे लिखा रहें, ये यहाँ पर हम आएंगे तो ये भी ऐसे देख लो, आई और माइनस में 1 लिखा है, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। क्लियर है ना। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या ना ले जाओ ऐसे लिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, आई -1 की होल पावर, ऐसे ही ये लिखा है आई -1 की होल पावर 4, और अपान में चले आओ, यहाँ लिखा है आई की पावर 4, और यहाँ लिखा हुआ है -1 की पावर 4। हमने पावर को इनको दे दिया है, जैसे लिखा हुआ था एक्स ए अपान बी की पावर n ना, तो ए की पावर n अपान बी की पावर n, तो वैसे ही हमने ए की पावर n और b की पावर n कर दिया। क्लियर। आई की पावर 4 का मान 1 होता है, और -1 की पावर 4 का मान जो है 1 होता है, तो नीचे अब कुछ नहीं रह जाएगा, जो है वो ऊपर ही है। ठीक है। अब ऊपर में देखो, इसमें दोनों में पावर लगा है 4, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे आई माइनस आई और आई माइनस आई की होल पावर 4। बताइए कोई प्रॉब्लम है, नीचे सब एक बन गया, नहीं समझ में आ रहा।
कुछ भी नहीं है, हमने इस आई को यहाँ मान लिया है, इस 1 को यहाँ मान लिया है, इन दोनों का मतलब 1 है तो हमने 1 लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ, और ऊपर ये जो लिखा था दोनों में पावर 4 थी तो 4 को इकट्ठा करके ये बारी बारी ऐसे लिख, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आओ इधर इधर बैठ जाओ, जगह बहुत है तो आगे वाला है तो उठा लो ना, बैठने जगह हो। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसमें लग रहा है a माइनस बी और a माइनस बी लग रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा ये a माइनस बी की होल स्क्वायर और ये पावर 4 ऊपर लिखा रहेगा। इसको ओपन करते हैं माइनस बी की होल स्क्वायर को। आई स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2i और पावर में क्या हो जाएगा 4। ये आई स्क्वायर का मान क्या है -1 + 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 2i, तो ये और ये कट जाएगा। -2i की पावर कितना 4, इसमें भी हो जाएगा -2 की पावर 4 और i की पावर 4। -2 को हम 16 लिखते हैं, i की पावर 4 को 1 लिखते हैं, 16 यही आपका क्या है RHS। आई थिंक कठिन नहीं है। चलिए 6 का फर्स्ट देखते हैं। 6 का फर्स्ट 6 ही है केवल। हाँ, क्या लिखा है t की पावर i की पावर, हाँ कितना n + 100 फिर प्लस n + 50 फिर 48 फिर n प्लस ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बराबर में समथिंग लाना होगा। अब देखो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस i की पावर n अलग लिख लो और i की पावर 100 अलग लिख लो। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। n और 100 को जोड़ के n + 100 लिखा था, ठीक है ना। ऐसे इनके साथ कर लो, i की पावर n और i की पावर 50, i की पावर 50। सेम ऐसे i की पावर n और i की पावर 48, सेम ऐसे i की पावर n और i की पावर कितना 46। सभी में देखो i की पावर n कॉमन है कि नहीं है, सभी में कॉमन ले लो i की पावर n, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ क्या बचा i की पावर 100 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पे आ जाओ, i की पावर 50 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे 12 चौक 48 इंटू आई स्क्वायर, देखो बना कि नहीं। अरे 12 चौक 48 2 50 है ना। चले आगे, अगला 48 है तो i की पावर ऐसे ही हो जाएगा, प्लस में ये 46 है तो i की पावर हो जाएगा कितना 12 को हटा दो 11, 11 चौक 44, 44 और 2 46 आई स्क्वायर। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए कि है कोई, बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे i की पावर n आ जाओ, i की पावर 4 का मान 1 है, i की पावर 4 का मान 1 है, लेकिन i स्क्वायर का मान -1 है। याद है ना स्क्वायर i की पावर 4, i की पावर 4 का मान 1 है, i की पावर 4 का मान फिर 1 है, लेकिन i स्क्वायर का मान -1 है। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। गुणा करते हैं एक बार फिर से, i की पावर n ऐसे लिखा रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस बैठा है यहाँ पर तो ये -1 हो जाएगा, ये +1, ये यहाँ माइनस बैठा है तो -1, ये 2 बार माइनस, ये 2 बार प्लस, ये कट के कितना बचेंगे i की पावर n इंटू कितना 0 = 0 = RHS। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार हम देखेंगे तो बताएंगे, नहीं तो फंसते रहेंगे। कठिन नहीं है, कठिन में मत जाइए। 1 + i/√2 एक दिया हुआ लाइन a का मान है ना, ये दिया हुआ है और ये आपसे कह रहा है कि a² a4 ऐसा समथिंग बताना है। तो सबसे पहले यहीं पर इसे सेट करना सीखो। इससे हम क्या कर रहे हैं, i से गुणा कर दे रहे हैं, i से भाग कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका i + i² और अपान में हो जाएगा √2i। ये हो गया, क्लियर है ना। अब उसके बाद अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये ऊपर लिखा हुआ है, मामला तो फिर फंस रहा है। इसको भी बाद में चलिए पहले वो लिखवाइए जो प्रूव करना है। क्या लिखा है? a की पावर 6, हाँ, a की पावर 4
ए स्क्वायर प्लस 1 इसका टू 0 लाना है। चलिए ए की पावर 6 मतलब इससे लिख लो पहले, ए की पावर 4 ऐसे लिख लो। आज हमें मार्कर पढ़ाने नहीं देगा, ऐसा लग रहा है। ए की पावर 4 ऐसे लिख लो। है नहीं क्या सर? नहीं है, हाँ ए की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही सेम ए की पावर 2 लिख लो और ऐसे ही 1 लिख लो। देखो यहाँ पर जब आएंगे आप तो 6 में से 2 को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपान 2 रूट 2 की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना 3। क्लियर है ना? यहाँ पे आ जाओ, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 2 को अंदर भेज दो, यहाँ भी आप 2 लिख दो। यहाँ तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर सीधे ही कर देना है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इधर अगर हम इनको देखें तो इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कहीं बगल में करके खाली मान पुट कर दो, बगल में स्क्वायर कर दो क्योंकि 3 जगह स्क्वायर है। गए आज की क्लास सब बेकार हो गई। 1 प्लस आई अपान रूट 2, 1 प्लस आई अपान रूट 2 से स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है इसका मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस में 2i और अपान में क्या हो जाएगा 2। 1 माइनस आई प्लस में 2i और अपान में हो जाएगा 2। ये कट के क्या आया, 2 से 2 कट गया, केवल i। क्लियर है ना? बस यहाँ पे i, यहाँ पे i और यहाँ पे i रख देना है। तो ये हो जाएगा i की होल क्यूब, ये हो जाएगा i की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा केवल i, ये हो जाएगा 1। क्लियर हुआ ये? चलिए आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और प्लस में आई स्क्वायर को तो क्या कर सकते हैं, माइनस में 1 लिख सकते हैं, और प्लस में आई लिखा हुआ ऐसे लिखा रहने दो और प्लस में 1 लिखा रहने दो। इसका मान -1 है और ये आपका हो जाएगा -1, यहाँ पर -1 और प्लस में आई और प्लस में 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये आई से आई कट जाएगा, बराबर में 0। यही आपका RHS। थर्ड नंबर बोलिए जरा। 1 प्लस आई अपान रूट 2 है ना? देखो 1 प्लस आई अपान रूट 2 लिखा, ये इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, 2 नहीं 1 के जान लो। पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो ऐसे। अब ब्रैकेट हम क्यों लगाएं, अपने मन से हम यहाँ स्क्वायर लगा दे रहे हैं, तो जब यहाँ स्क्वायर लगाएं तो यहाँ क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, मतलब तो एक ही हुआ कि नहीं? अब इसको हमें सॉल्व करना, सॉल्व करो। चलिए ये हो जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपान में कितना रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, और बाहर लगा हुआ 1/2। अब देखो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1, ये -1 होता है, प्लस में 2i अपान में कितना 2 और बटे बाहर 1/2, इनसे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, बचा क्या i की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है रूट i। 9 का सेकंड नंबर देखते हैं। लिखा है x इक्वल टू कितना 2i माइनस 1, ये x का मान दिया है और पूछा क्या है x की पावर 4 और इक्वल टू समथिंग ऐसे दिया हुआ है ना। अब x से हमें x स्क्वायर में जाना तो डायरेक्ट तो उड़ के जाएंगे नहीं, तो हम एक बार वर्ग करते हैं। जब हम एक बार वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर 2i माइनस 1 की होल स्क्वायर, मिला कि नहीं? इसका वर्ग कर दो, ये हो जाएगा 4i स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में 4i। क्या ये समझ में आया सबके? बिल्कुल नहीं आया होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है ना? देखो a स्क्वायर मतलब ये, b स्क्वायर मतलब ये, और 2ab मतलब 2 दूनी 4, तो वही हमने लिख दिया। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहुँच गए इस i में, इस i को हटाना है, तो 4 गुणे -1 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा -4 में से 1 गया तो कितना बचा -3 प्लस -4i हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से स्क्वायर करते हैं इनका, फिर से स्क्वायर करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे x की पावर 4 पे, और इनका भी तो स्क्वायर होगा। चलिए 4i का होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी कितना 4 चौक 16i स्क्वायर
अब प्लस लगेगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज ना हो इसमें। 2 3 6 6 चौका 24 आई, थोड़ा सा डायरेक्ट हम जरूर कर दिए, 2a भी नहीं लिखे हैं, है कि नहीं? अरे a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 6 6 चौका 24, 24 आई लिख दिए, 2a भी, है ना? ये सब आइडेंटिटी ही है। चलिए आगे, यहाँ पर हम देखते हैं i की पावर 4 इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, माइनस में 16 हो जाएगा, प्लस में 24 आई हो जाएगा, घटेगा कितना बचेगा, -7 प्लस में 24 आई, देखो आ रहा होगा। अब लगा लो पहला, है ना? a प्लस बी के होल स्क्वायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है x का मान पहले दे रखा है, क्या है? 3 + 4i दिया है। पहले तो हम यहीं से x स्क्वायर निकाल लेंगे, x क्यूब निकाल लेंगे, x की पावर 4 निकाल लेंगे, तब हम आगे चलेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। तो सबसे पहले x दिया, अब x स्क्वायर निकाल दो। तो जब इसका x स्क्वायर करोगे तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इतना तो अब जान ही गए हो ना, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 आई स्क्वायर, और प्लस में 3 दूनी 6 चौका 24 आई हो गया ना। इसे घटा दो, 9 - 16 प्लस में 24 आई, यानी कुल मिला के -7 प्लस में 24 आई, ये बन गया x स्क्वायर, एक ये बन गया। अब उसके बाद x क्यूब चाहिए ना, तो x क्यूब के लिए क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे, x का क्यूब कर दोगे, यानी 3 + 4i का होल क्यूब कर दिए। अब इसमें क्यूब वाला फार्मूला ये क्यूब मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब मतलब 4 चौक 16 चौका 64 आई क्यूब, है ना, प्लस में 3ab, 3 × 3 × 4i, और ब्रैकेट में a + b, 3 + 4i। कंफ्यूज ना हो इसमें, देखो यहाँ पे ये 27 लिखा है, 64 माइनस आई क्यूब का मतलब होता है, आई क्यूब का मतलब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, है ना ये, और प्लस में आपका हो जाए 3 त्रिक 9 चौक 3 त्रिक 9 चौक 36, 36 का 3 से गुणा कर दो, 36 × 3 कितना, 36 × 3 108, 108 आई, और 36 × 4 36 × 72 144 आई स्क्वायर, 144 आई स्क्वायर। चलिए आगे, ये 27 हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 64 × -1 आई हो जाएगा, है ना, और प्लस में 108 आई लिखा है, और प्लस में -144 गुणे कितना हो जाएगा, -1। अब थोड़ा सा यहाँ देख लो इसके आगे, यहाँ आ जाओ ये 27 लिखा है, ये माइनस में 64 हो जाएगा आई, और ये प्लस में 108 आई लिखा ही हुआ है, और ये आपका हो जाएगा माइनस में कितना, 144। अब घटा दो, 27 में 144 घटाओ कितना बचेगा, 144 में 27 घटाओ 17, 117 जी, और इसमें से इसको घटाओ 44 से होगा। चलिए 44 आई, तो ये मिल गया किसका मान, x क्यूब का। ऐसे ही x की पावर 4 निकाल लो, x की पावर 4 का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इस वाले का क्या हो जाएगा, -7 + 24 आई का होल स्क्वायर हो गया। अरे यही तो है ना, ये इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, और इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसका गुणा कर डालो, ये हो जाएगा -7 मतलब 49, प्लस में 24 का 24 से गुणा 576 आई स्क्वायर, और माइनस एक बार माइनस लगेगा, 7 दूनी 14, और 14 का 28 24 से गुणा 14 × 24, 14 × 24, हाँ 24 दाम 240, और 24 का 4 से गुणा कर दो, 24 चौका 96, 240 में 96 जोड़ दो, कितना आया 336, गुणा करके देख लेना, 336 हो जाएगा आपका आई, है ना, ये हो गया। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 49 - 576, और ये माइनस में 336 आई, ये घट जाएगा, तो ये 6 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 7 16, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2 और 5, 527, वो भी माइनस में,
और माइनस में 336, सही है ना 336। चलिए अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 आप निकाल चुके हो। अब क्वेश्चन में चलो और सब जगह पर रख दो मान, गुणा करते चले जाओ, कट पिट के सब जो कह रहा हो आ जाएगा, हो जाएगा 19 और 1 अपान आई की पावर 25 और होल पावर लिखा हुआ है 2। देखो आई की पावर 19 10 का फर्स्ट है, ये लिखा हुआ है आई की पावर 19 और ये लिखा हुआ है आई 1 अपान आई की पावर 25 और इसका लिखा हुआ है स्क्वायर। देखिए कितना इजी, ये कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो देखने में इजी लगते हैं। देखो ये लिखा 19 ना, 19 को 4 में बदल लो, 4 चौक 16 और इंटू 4 की पावर आई की पावर कितनी 3, 16 3 19 हुआ कि नहीं। चलिए यहाँ आ जाइए, 1 अपान आई की पावर 25 को भी 4 में बदल डालो, 4 छक 24 इंटू आई और ये हो जाएगा स्क्वायर लिखा रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये तो आपका 1 हो जाएगा। आई क्यूब का मान अगर नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो, माइनस आई होता है, माइनस आई होता है। यहाँ पर आ जाओ, आई तो आई ही रहेगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई क्यूब का मान आई स्क्वायर इंटू आई बराबर -1 इंटू आई बराबर -आई और आई की पावर 4 का मान हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1 बराबर 1। तो ये 3 मान तो याद ही रखो, है ना। तो ये आई क्यूब का मान -1 हो जाएगा, 1 अपान 1 आई का पावर 4 का मान 1 इंटू आई। अब बच क्या रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये बच रहा है -आई प्लस में 1 अपान आई की होल स्क्वायर, यही तो बचा। a प्लस बी की होल स्क्वायर कर दो यहाँ पर, है ना। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर जब आप करोगे, या ना करो इनका, इनसे गुणा कर लो, वे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे गुणा कर डालो। a स्क्वायर मतलब -आई की होल स्क्वायर 1 अपान आई का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 इंटू आई इंटू 1 अपान आई। देखो ये और ये कट गया, ये आपका हो जाएगा -आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 1 अपान -1 और ये माइनस में क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा -1 और ये आपका -1 है ही है और ये माइनस में आपका हो जाएगा 2। सभी माइनस में है तो जोड़ दोगे क्या आएगा 4, देखो 4 आ रहा है, -4 आ रहा। पढ़ाई नहीं हो पाती, सारा दिन कच 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 ठोंती नौटंकी हम नहीं सुन पाते थे, तो सबको बहुत भाव आ रहे हैं। इतना दिन जो हम लोग वर्क किए हैं ना, अच्छा कन्या रामदास से भी लड़त रही, इतना मन से हम लोग वर्क किए हैं उस स्कूल के लिए, छुट्टी में पैसा एक को नहीं दिए हैं और दिमाग एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ भाई यार, अगर उस लायक हो जाए तो पटक के मार दे रहे हैं। आवत तो आ रहा है, मकाए रहा पकड़ते तुम कितने को ला दे मुझे 1 - 2 आई sin थीटा। आई भी का कभी डिजाइन मुझसे मिले यार, फंडामेंटल पढ़ाई रही था इसमें। चलिए लिखा हुआ है 3 + 2 आई sin थीटा और 1 - 2 आई sin थीटा, और लाना क्या है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि शुद्ध वास्तविक है। अब शुद्ध वास्तविक होने का मतलब है कि इसमें आई ना रह जाए, है ना। शुद्ध वास्तविक होने का मतलब आई ना रह जाए, तो आई को हटाना है। तो सबसे पहला काम आई हटाने के लिए इनको 1 + 2 आई sin थीटा से गुणा कर दो और इनको भी 1 + 2 आई sin थीटा से गुणा कर दो। अब गुणा करते हैं तो देखो क्या मिलता है, ये 3 लिखा है ना, तो 3 को 2 + 1 में चेंज कर लो, 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 आई sin थीटा और ये ऐसे लिखा रहने दो और ये भी ऐसे लिखा रहने दो 2 आई sin थीटा। अपान में आ जाओ, a + b a - b a + b मीन्स a का स्क्वायर -2 आई sin थीटा की होल स्क्वायर। बताइए इसमें किसी प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए, ये है। अब इस 2 से इस पूरे का गुणा और इसी 2 से इस पूरे का गुणा, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखते हैं यहाँ से 2 से इस पूरे का गुणा 1 + 2 आई sin थीटा। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका लिखा है 1 + 2 आई sin थीटा की होल स्क्वायर। अपान में आ जाओ, ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब ऊपर गुणा कर देना है और नीचे तो ऐसे लिखा ही रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2, इनका गुणा ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई चांस है नहीं। तो 2 + 4 आई sin थीटा। यहाँ पे आ जाओ, a + b की होल स्क्वायर से ओपन कर दो, 1 + 4
आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 2i साइन थीटा। इसमें हमने ए स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी हमने लिखा है। नीचे आ जाओ, ये 1 लिखा है, ये 4 लिखा है, इसका मान -1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब भी देखो यहाँ पे आ जाओ, ये 2 लिखा रहने दो, 4i साइन थीटा है, ये भी लिखा रहने दो। ये 1 हो जाएगा, 1 और 2 हम जोड़ देते तो ये 3 हो जाता। यहाँ पे आ जाओ, 4 इंटू आई स्क्वायर लिखा है ना, तो 4 इंटू -1 लिख दो, और साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा लिखा रहने दो। यह आपका 2 दूनी 4i साइन थीटा प्लस में 4i साइन थीटा, और अपान में आ जाओ, ये आपका लिखा है माइनस प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो आई वाले को एक साथ ये और ये 4 4 क्या हो जाएगा 8, वैसे माइनस होता तो कट जाता, कहीं कुछ मिस तो नहीं किए। चलिए ठीक है, अभी आंसर मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाओ 3, ये माइनस में हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा 4 4 8i साइन थीटा, और ये अपान में इनके साथ भी रहेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में इनके साथ भी रहेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका शुद्ध वास्तविक मान, तो शुद्ध वास्तविक मान ये होता है x प्लस आई वाई में x जो है शुद्ध वास्तविक मान है, और x की वैल्यू जो है वो